वंदे मातरम ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भावनात्मक नेतृत्व प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा इन जय घोषों में बसती थी। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं हरियाणा विधानसभा में इस विषय पर बोल रहा हूं तो यहां कोई पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब इस सदन में उस कर्ज को स्वीकार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो वंदे मातरम ने हम पर चढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, यदि वंदे मातरम की भावना न होती तो आज हम जनप्रतिनिधि के रूप में इस सदन में बैठे न होते। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरा देश एक स्वर में वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ा और उसी एकता ने भारत को आजादी दिलाई है। माननीय अध्यक्ष जी, आज फिर अवसर है कि हम उसी भावना को लेकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का, वर्ष 2047 तक विकसित बनाने का हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ऐसे समय में की जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजी हुकूमत बौखलाई हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी, देश पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। भारतीयों को मानसिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर करने के प्रयास घर घर तक पहुंचाने के षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसे समय में बंकिम दाजी ने वंदे मातरम की रचना कर अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल एक गीत नहीं था, यह एक सांस्कृतिक प्रतिकार था, एक वैचारिक क्रांति थी। माननीय अध्यक्ष जी, आनंद मठ के माध्यम से इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया था। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया जो हजारों वर्षों से भारत की रग रग में प्रवाहित था। माननीय अध्यक्ष जी, कहा भी है, माता भूमि पुत्रो हैं पृथ्व्यः का वेदकालीन भाव प्रभु श्री राम का जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादीपा गरयसी का संदेश, इन सब का आधुनिक रूप वंदे मातरम में दिखाई देता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का मंत्र नहीं था, यह मातृभूमि को बंधनों से मुक्त करने का एक पवित्र यज्ञ था। यह भारत माता के सम्मान, उसकी अस्मिता, उसकी गरिमा की रक्षा का, माननीय अध्यक्ष जी, एक संकल्प था। जब वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बना, माननीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजी सत्ता हिल गई। बंगाल के समय जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन के समय वंदे मातरम एक चट्टान की तरह खड़ा रहा।
मान्याध्यक्ष जी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के विरुद्ध वंदे मातरम एकता का मंत्र, मान्याध्यक्ष जी, वो हर देशवासी के मन में बन गया। मान्याध्यक्ष जी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह गीत गली गली में गूंजा। स्वतंत्रता संग्राम में देश की महिलाओं ने जिस अद्भुत साहस का परिचय दिया, वह इस मंत्र की शक्ति को और अधिक उजागर करता है। मान्याध्यक्ष जी, 12 साल में वंदे मातरम गाने पर सबसे अधिक अत्याचार हुए। वहां की माताएं, बहनें और बच्चे प्रतिबंध के विरोध में सड़कों पर उतर आए। मान्याध्यक्ष जी, उसी धरती पर वीरांगना सरोजिनी घोष ने यह संकल्प लिया कि जब तक वंदे मातरम पर लगाया गया प्रतिबंध नहीं हटेगा, वह अपनी चूड़ियां धारण नहीं करेंगे। यह संकल्प सरोजिनी घोष ने लिया। मान्याध्यक्ष जी, उस समय जो चूड़ियां उतारना किसी महिला के लिए एक अत्यंत बड़ा त्याग माना जाता था। मान्याध्यक्ष जी, लेकिन वंदे मातरम के स्वाभिमान के आगे यह त्याग भी छोटा पड़ गया। कितनी बड़ी वंदे मातरम को लेकर के हमारे देश के महानायकों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मान्याध्यक्ष जी, केवल महिलाएं ही नहीं, देश के नन्हे बालक भी पीछे नहीं रहे। छोटी छोटी उम्र के बच्चों को अंग्रेजों द्वारा कोड़े मारे गए, जेलों में डाला गया, लेकिन उनके होठों से वंदे मातरम स्वर नहीं रुका। मान्याध्यक्ष जी, बंगाल की गलियों में प्रभात फेरियां निकाली गई और बच्चे गाते थे कि यदि मां के लिए वंदे मातरम कहते हुए जीवन भी चला जाए तो वह जीवन धन्य है। ये बच्चे इस प्रकार के गली गली के अंदर जय घोष लगाते थे और यह बच्चों की आवाज थी, लेकिन उस आवाज ने पूरे देश को साहस दिया। मान्याध्यक्ष जी, 1905 में हरितपुर के गांव में और 1906 में नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में बच्चों पर हुए अत्याचार इस बात के साक्षी हैं कि अंग्रेजी सत्ता इस मंत्र से कितनी भयभीत थी। मान्याध्यक्ष जी, देश के जांबाज सपूतों ने भी इसी मंत्र को अपने जीवन की अंतिम पुकार बनाया। मान्याध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि हमारे क्रांतिकारी वीर खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे वीरों ने फांसी के फंदे को चूमते हुए वंदे मातरम का जय घोष किया।